दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। नीट छात्रा मामले में अब 11 दिन बीत चुके हैं जब से सीबीआई इस केस को हैंडओवर कर रही है, जांच कर रही है, लेकिन अभी तक ना ही सीबीआई को कोई ठोस सुराग मिला। अभी तक सीबीआई ने 42 लोगों से पूछताछ की, जिसमें 3 बार वो खुद जहानाबाद जाती है, परिवार वालों से पूछताछ करती है, एसआईटी की टीम से पूछताछ करती है, कई अधिकारियों से पूछताछ की जाती है, हॉस्टल के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन 11 दिन बाद भी सीबीआई के हाथ अभी भी खाली है। तो ऐसे में जहां एक और इस केस का मेन फोकस था कि छात्रा के कपड़े पर मिला मेल स्पर्म किसका था, ये एसआईटी ने भी इसी मामले को लेकर छानबीन की, डीएनए टेस्ट लिया, ब्लड सैंपल्स को मैच करवाया, लेकिन किसी का भी डीएनए सैंपल्स मैच नहीं हुआ। तो ऐसे में सीबीआई अब क्या कुछ कर रही है वो हम आपको बता दें। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि सीबीआई जहां अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी, लगातार सीबीआई के एक्शन से कहीं ना कहीं लग रहा था कि बिहार की उस बेटी को, नीट छात्रा को न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन 11 दिन बीत चुके हैं, सीबीआई के हाथ अभी भी खाली है। आपको बता दें कि सीबीआई ने अभी तक 42 लोगों से पूछताछ की है, जिसमें छात्रा के परिजन यानी कि जहानाबाद वो 3 बार जा चुकी है, छात्रा के माता पिता, मामा मामी, चाचा चाची, भाई सभी से पूछताछ कर चुकी है, और ऐसे में छात्रा के भाई का फोन भी जब्त किया ताकि उससे हिस्ट्री खंगाली जाए, डिटेल्स लिए जाए, कॉल डिटेल्स खंगाले जाए, सीडीआर निकाले जाए, लेकिन अभी भी सीबीआई के हाथ खाली है। आपको बता दें कि सीबीआई ने एसआईटी के कई अधिकारियों से भी पूछताछ की, वहीं एसआई रोशनी कुमारी, सस्पेंड रोशनी कुमारी से पूछताछ की, दारोगा कदम कुआं दारोगा हेमंत झा से भी पूछताछ की, वहीं रीना कुमारी से भी पूछताछ की, लेकिन अभी भी सीबीआई को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हर एक एंगल पर सीबीआई जांच कर रही है, और ऐसे में आपको बता दें कि जहां एफएसएल के अधिकारियों से भी पूछताछ हुई, यानी कि जिन्होंने फॉरेंसिक टीम के अधिकारी जिन्होंने छात्रा के कपड़े पर जो है जांच की कि मेल स्पर्म किसका है, मेल स्पर्म पाया गया, उसको लेकर भी उन सभी अधिकारियों से पूछताछ की, और फॉरेंसिक टीम ने जो भी तथ्य जुटाए थे उन सभी से भी सीबीआई ने उस बारे में भी पूछताछ की। वही हॉस्टल के कर्मचारी यानी पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल के दरबान जिसने बच्ची को गोद में उठाया था, उससे भी पूछताछ की, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जहां परिवार हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल पर पैसों का आरोप लगा रहे थे, अभी भी उनका कहना है कि नीलम अग्रवाल से कोई पूछताछ क्यों नहीं करता, ना सीबीआई, ना एसआईटी, ना ही सीआईडी, किसी ने अभी तक नहीं की। तो ऐसे में यह भी बड़ा सवाल उठता है, लेकिन सीबीआई के हाथ अब भी खाली है। उस समय भी छात्रा का जो ये मामला है, पूरा फोकस छात्रा के कपड़े पर मिला मेल स्पर्म किसका है इस पर था, और इसी मामले से इस मामले का खुलासा हो सकता था। तो एसआईटी ने 25 लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए थे, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने जब डीएनए सैंपल्स का मिलान किया तो किसी के भी डीएनए सैंपल जो है वो जो बच्ची के कपड़े पर मेल स्पर्म मिला उससे मैच नहीं हुआ। तो अब सीबीआई जब इस मामले को छानबीन कर रही है, और आज सीबीआई के हाथ भी खाली है, और इसी बीच जब सीबीआई इस केस को हैंडओवर कर रही है, सीबीआई इस केस में जांच कर रही है, तो परिवार को धमकी भरा पत्र भेजे जाने वाले की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, और लगातार जहानाबाद स्थित वो घर भी जा रही है, लेकिन इस बीच 2 बार धमकी भरा पत्र जो पर्चा है वो फेंका गया। सूचना मिलने के बाद भी वहां पर पुलिस पहुंचती है, दोनों पत्रों को बरामद करती है, केस भी दर्ज किया जाता है, और एफएसएल की टीम दोनों पत्रों को लेकर पटना आती है, और कई सबूत भी जहानाबाद जो छात्रा का घर है वहां से कई सबूत इकट्ठा करती है। पुलिस का दावा था कि दोनों पत्र लिखने वाला व्यक्ति एक ही है। पुलिस अब पत्र फेंकने वाले की पहचान कर रही है, जिससे सीसीटीवी फुटेज भी हर कोने पर छात्रा के घर पर लगाए गए। लेकिन वही सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी एसआईटी ने सेकेंड ओपिनियन के लिए एम्स भेजा था, लेकिन एम्स में इसके लिए टीम भी बनाई गई। इसके बावजूद भी एम्स ने एसआईटी या सीबीआई को सेकेंड ओपिनियन
क्यों नहीं दिया अभी तक? सूत्रों के अनुसार सीबीआई एम्स की टीम से भी अब जानकारी लेने के लिए वहां जा सकती है और सीबीआई आपको बता दें कि अभी तक हॉस्टल के दरबान से भी इस केस को लेकर पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई जल्द ही हॉस्टल के 2 और वार्डन जो नीतू मैडम और जो चंचला थी उनसे भी पूछताछ करेगी और दोनों वार्डन के सामने छात्रा को हॉस्टल से अस्पताल ले जाया गया था तो उन सभी से पूछताछ करेगी। यह हॉस्टल बॉयज हॉस्टल के दरबान ने यह बताया था कि जो गर्ल्स हॉस्टल की दोनों वार्डन है वो साथ गई थी और 2 छात्रा भी उस दौरान साथ गई थी तो इन सभी से पूछताछ की जाएगी। लेकिन आज 11 दिन बीत चुके हैं। बड़ा सवाल यही है कि कई सबूत मिलने के बाद भी सीबीआई के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल डॉक्टर सतीश को लेकर भी कई बातें सामने आई लेकिन अभी तक सीबीआई ने वहां भी पूछताछ नहीं की, उनसे भी पूछताछ अभी तक नहीं की। वही पीड़ित परिवार लगातार हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि उस दौरान उन्होंने साफ कहा नीलम अग्रवाल ने कि हमने आपकी बच्ची को हम नहीं बचा पाए, जितना पैसा लगेगा हम देंगे। लेकिन उस समय तक बच्ची जिंदा थी तो नीलम अग्रवाल ने ऐसा क्यों कहा कि बच्ची को नहीं बचा पाए? यह भी सवाल है और अभी तक एसआईटी भी उसको गिरफ्तार नहीं करती है, उनसे पूछताछ नहीं करती है, सीआईडी भी नहीं करती और सीबीआई के आने के बाद भी नीलम अग्रवाल से पूछताछ नहीं होता है। तो ऐसे में जहां मेन फोकस था कि छात्रा के कपड़े पर मेल स्पर्म किसका है, एसआईटी ने भी मेन फोकस इसी को रखा लेकिन अभी तक ना उससे कुछ पता चला और सीबीआई हर एक एंगल से जांच कर रही है, चाहे छात्रा का मोबाइल हो, लैपटॉप हो, लेकिन वही भाई के फोन को भी जब्त किया गया, सीडीआर खंगाले जा रहे हैं। वही सीसीटीवी फुटेज भी जो भी एसआईटी के पास है वो सभी सीबीआई को हैंडओवर किए गए लेकिन इसके बावजूद भी आज जो सीबीआई के हाथ भी खाली है। 11 दिन बीतने के बाद भी इस मामले में कोई ठोस सुराग अभी तक नहीं मिला तो फिर अब सीबीआई के जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नीट छात्रा मामले में आरोपी कब गिरफ्तार होंगे और कई सबूत होने के बावजूद भी कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाना, यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर सभी इस मामले में गुनहगार ही दिख रहे हैं लेकिन असली गुनहगार कौन है, इसको लेकर सीबीआई कब पर्दाफाश कर पाएगी। और ऐसे में अब तक 42 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और ऐसे में अब आपको यह बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब एम्स के अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर उन्होंने जब उनको सेकेंड ओपिनियन के लिए जो है वो भेजा गया तो उन्होंने अपना सेकेंड ओपिनियन क्यों नहीं एसआईटी को बताया, क्यों नहीं सीबीआई को अभी तक बताया। तो इसको लेकर भी जानकारी और पूछताछ सीबीआई एम्स के अधिकारियों से करने वाली है, डॉक्टरों से करने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।